ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बात 2015 की है। ऐसे तो मेरे जीवन में मेरे साईं बाबा 2007 से ही हैं और मुझे मेरे पास अनगिनत एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मतलब मेरी लाइफ ना नर्क हो गई थी, जिसे बोला जाता है ना नर्क। वो नर्क बन गई थी मेरी लाइफ। मैं माँ बाप की अकेली इकलौती बेटी थी और मुझे ऐसे घर में शादी हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो नर्क था मेरे लिए। और मैं वहां जाके ऐसी जैसे बिन पानी का मछली तड़पता है ना, मैं ऐसे वहां पे अपने आप को अपना मतलब जीवन काट रही थी। वहां पे रह के फंसी हुई थी मैं वहां। लेकिन मैंने बाबा से प्रार्थना किया और उस समय जब मेरे मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी और इतनी शांतिपूर्वक हो भी सकती है या नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगी नहीं इस घर में। ऐसे लोग वहां के थे, ऐसे इतना टॉर्चर, इतनी टेंशन मैं बहुत झेल चुकी हूँ। और उस समय मेरे बाबा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा, मुझे उठाया, गले से लगाया और उसके बाद फिर ऐसी कुछ बातें हुई कि मैं वहां से निकल पाई और हस्बैंड ने एक रूम का सेट लेके मुझे अलग रखा और मेरी लाइफ स्मूथली चलने लगी। मैं भी कहीं एक जगह काम करने लगी, जॉब करने लगी, हस्बैंड भी जॉब करने लगे और स्मूथली लाइफ चलने लगी। कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में। हाँ, बहुत पैसे नहीं थे, कम ही थे, लेकिन अच्छी तरह से शांति से हम लोग की लाइफ चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि नजर लग जाना, वही हुआ मेरे साथ भी। मेरा बेटा 3 महीने का था और जन्म के 3 महीने मतलब अच्छे से उसको हम पाल भी नहीं पाए थे कि इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे लाइफ में। मेरे हस्बैंड के अपने जो दोस्त थे, जिनको ये मानते थे कि एकदम बेस्ट फ्रेंड है, वो दोस्त इनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। कुछ ऐसी बातें हुई थी, कुछ पैसे की लेन देन थी और कुछ मतलब दोस्तों के बीच की ही थी, कोई बाहर का आदमी नहीं था। बस 3 दोस्त थी, इन लोग थे और तीनों की बहुत दिन से गहरी दोस्ती थी और ये तीनों के बीच में ही ऐसी बातें हुई कि बात उन लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर गोली तक चला दिया। और अगर मैं स्टोरी बताने बैठूं तो बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि वो इनके ऊपर गोली चला दिया और वो दोनों भाग खड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड ऐसे ही जमीन पे तड़पने लगे और और कुछ इनको कुछ दिख नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। ये नहीं सोच रहे थे कि अब ये जिंदा बचेंगे। लेकिन बाबा हमारे इनके बदन में इतना शक्ति भर दिए कि ये दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते अपने घर पे आ गए। मतलब जहाँ पे हम थे रूम में, वहां वो आए। जब मैं इनको देखी लहूलुहान, तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा बेटा उधर रो रहा है। मतलब मुझे कुछ भी होश नहीं था, मैं बेहोश हो गई, चिल्लाई और बेहोश हो गई। आसपास के सभी लोग आ गए, मुझे संभाला, मुझे होश में लाया गया। मेरे हस्बैंड ऐसे ही चेयर पे बैठ के और वो परेशान, मतलब दर्द से ये थे, वो भी सेंसलेस होते जा रहे थे। उनको भी वो पूरे मतलब पूरे बदन में ब्लड ही ब्लड था। वो भयावह सीन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ लाइफ में, कभी नहीं। वो दिन मेरे लाइफ का एक ब्लैक डेज में शामिल हो गया है, वो मैं नहीं भूल सकती। दीपावली का टाइम था, दीपावली के 2-3 दिन पहले साफ सफाई का समय चल रहा था। मेरे जितने फोटो फ्रेम थे सब नीचे थे, क्योंकि मैं सब उनको साफ करके लगा रही थी दीवालों पे। मैं शिरडी गई थी, वहां से मेरे साईं बाबा का एक सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो बहुत संभाल के, बहुत बचा के एक बाबा का एक फ्रेम लेके आई थी मैं वहां से।
वही नीचे रखा हुआ था। जैसे ही मैं अपने हस्बैंड को देखी और जैसे ही मैं होश में आई, मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं दौड़ के उनको इतना ऊदी, एक पैकेट ऊदी फाड़ के उनके मुंह में डाल दी। और उसके बाद मैं वो जो फ्रेम था साईं बाबा का, उसको मैं अपने सीने से ऐसे लगा कर, और मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को संभालना है, क्या करना है, नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि किसी को फोन करना है, फैमिली वाले को बताना है, करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरा बेटा रो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बस वो साईं बाबा का जो फ्रेम था उसको मैं अपने सीने से ऐसे चिपका के और चुपचाप बैठी हुई थी, चुपचाप। मुझे कुछ होश ही नहीं था उस समय। मुझे लग रहा था कि बस मैं बाबा को किसी तरह, मेरे बाबा कुछ अनहोनी ना हो जाए। और मैं साईं राम साईं राम साईं राम बस जप रही थी, बाबा को बोल रही थी, बाबा अपनी बेटी का चेहरा आप कैसे देखेंगे, ये आप पहले जवाब दीजिए। आपको आपकी बेटी को सुहागन रखना है। मैं ऐसे करके उनसे बात कर रही थी। अगल बगल की सारी लेडीज जितनी भी फोटो हटाने की कोशिश की कि होश में आ जाओ ऐसे, लेकिन मैं लगातार वैसे ही बोल रही थी और अपने सीने से चिपकाई हुई थी। मुझे इतना सा भी नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को कुछ होगा। मुझे इतना भरोसा था मेरे साईं बाबा पे। उसके बाद बहुत भीड़ हो गया। इनको एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस पे बिठाकर इनको, सॉरी उस समय एम्बुलेंस नहीं, उस समय अगल बगल के लोग इनको बाइक पे बिठा के ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको डॉक्टर, जिस हॉस्पिटल में वो गए वहां पे थोड़ा बहुत इनको इंजेक्शन वगैरह लगा और उसके बाद वो जवाब दे दिया, रेफर कर दिया पटना, जहां भी हम रह रहे हैं पटना। उस समय हम लोग गया में थे, तो पटना रेफर कर दिया। पटना आने के बाद जब वो आ रहे थे तो एम्बुलेंस के अंदर 2.5-3 घंटे का रास्ता होता है गया से पटना का, बाई कार। तो ये एम्बुलेंस से आ रहे थे, कहीं सेंसलेस नहीं हुए, आराम से बातचीत करते यहाँ तक आए, जबकि इनके बदन से सारा ब्लड निकल गया था। तो ये ऐसा महसूस कर रहे थे, जैसे आप बताते हैं कि उस समय ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोई इनके बदन में ब्लड डाल रहा है, एक साइड से निकल रहा है और एक साइड से डाल रहा है। मैं वहां वैसे ही पिक्चर लेकर, बाबा का फ्रेम लेके, मैं पूरे रात वैसे ही बैठी रही पागल की तरह। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, पूरा भीड़ भरा हुआ था। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं चुपचाप बाबा को ऐसे चिपका के अपने आप में और बैठी हुई थी। बहुत लोग बोला, मेरा बच्चा था 3 महीने का, मेरा बेटा रो रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे कुछ भी होश, किसी की होश नहीं, मुझे किसी की होश नहीं। मैं अपने हस्बैंड को जिस रूप में देखी ना, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। मुझे उस समय लगा, बाबा आपके सिवा कोई नहीं और आप मेरा कुछ नहीं होने देंगे। मेरी सुहाग का रक्षा अब आपके हाथ में है। मेरी भक्ति की परीक्षा है आज, मेरी भक्ति की परीक्षा है बाबा। अगर मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हुआ ना तो मैं भी नहीं बचूंगी। और ऐसे ऐसे करके मैं उनसे प्रार्थना अंदर अंदर पूरे रात में ऐसे ही करते रही और बार बार इनको फोन लगाते रहे। मतलब इनके पास जो थे उनको कॉल करते रहे इनके बारे में पूछने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ लाया गया पटना। पटना लाने के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ। 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेस रहा। ऑपरेशन के दिन मेरा मन नहीं लग रहा था वहां। मैं आई यहाँ। मैं जैसे ही यहाँ हॉस्पिटल में आई ना, हॉस्पिटल में आने के बाद मैं बिना, मतलब ये अंदर थे आईसीयू में, शाम को ऑपरेशन होना था और मैं 9 बजे यहाँ सुबह में पहुंच गई थी। तो मैं इनसे, जैसे ही मैं ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर चढ़ी, वहां जैसे ही दरवाजे पे एक बड़ा सा मेरे बाबा का फ्रेम लगा हुआ था, मैं देख के मैं समझ गई कि मेरी जो, मैं बाबा से जो प्रार्थना की वो कबूल हो गया। मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि अब मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। और मैं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ी, मैं बाबा को, हाँ, मुझे बहुत रोना आने लगा उनको देखकर।
उसके बाद फिर मैं आईसीयू में जाके इनसे मिली, इनको समझाई कुछ नहीं होगा, बाबा है हमारे साथ, उदी खिलाई और एक उदी का पैकेट उनके सिरहाने मतलब सर के नीचे डाल के आ गई, रख के आ गई। उसके बाद फिर ऑपरेशन सक्सेस हुआ और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। 6 महीने थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हम लोग बहुत प्रॉब्लम झेले, पर जान बच गई तो वो सब प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं था। जहाँ मेरा सुहाग मेरे बाबा ने लौटा दिया, वहां पे वो सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। मैं 3 महीने इन अपने बेटे को छोड़कर मम्मी के यहाँ और इनके साथ रही हॉस्पिटल में। काम वाली बाई जो आती थी, उसका बच्चा देखती थी ना, रोते रहता था उसका बच्चा, उसको देख के मेरा छाती फटने लगता था कि मेरा बेटा वहां है और मेरे हस्बैंड यहाँ पड़े हुए हैं। बाबा कैसा नर्क कर दिया मेरी लाइफ, ऐसा क्यों हो गया? आज तक मेरा पति एक चूहे को तक नहीं मारा है, एक चूहे एक बिल्ली को भी ये नहीं मारे हैं कभी। इनके साथ ऐसा विश्वासघात, लेकिन मेरे बाबा की ऐसी कृपा थी कि कुछ नहीं हुआ। 6 महीने थोड़ी परेशानी हुई बट सब ठीक हो गया और आज मेरे हस्बैंड को कहीं से नहीं लगता है कि इन्होंने इतना बड़ा झेले हुए हैं लाइफ में संकट, और सब कुछ अच्छा हो गया है। और उन लोग जो इनके साथ विश्वासघात किया, उन लोग नर्क की जीवन जी रहा है, उन लोग सब भुगत रहा है। मैंने कोई केस वेस कुछ नहीं किया, एक्चुअली केस फैमिली वालों ने कर दिया था, पर मैं कुछ नहीं, मैं सब मेरे बाबा के ऊपर ही छोड़ दी। मैं बाबा को बोली, बाबा मेरी तरफ से मेरे जज वकील सब आप हो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना शक्ति नहीं है कि मैं कुछ करूं, और मेरे फैमिली सपोर्ट भी उतना नहीं था, ये बात भी सच है। जब मेरे हस्बैंड ठीक ठाक होके घर आए तो मेरे पास बैठ के एक बार ऐसी बात कर रहे थे, तो वो पूछे कि एम्बुलेंस के अंदर कौन कौन थे मेरे साथ। तो एक पापा जी थे, मतलब मेरे पापा, और एक भैया थे शायद, मतलब मेरे बड़े भैया। तो हम बोले कि हाँ वही दोनों लोग थे। तो नहीं, कोई और था व्हाइट कपड़े में, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक व्हाइट, कोई बूढ़े से मेरे गर्दन के पास बैठा हुआ था। हम बोले नहीं कोई नहीं थे, बस 2 ही लोग थे। तो नहीं कोई और था, तुम पूछो। फिर मैं भैया से पूछी, भैया कोई और था क्या एम्बुलेंस में? तो नहीं, उतना दिन का तो याद नहीं है, पर बूढ़े जैसा कौन रहेगा? कोई नहीं, बस हम और पापा ही तो थे, और राहुल थे, मतलब मेरे देवर, इनके छोटे भाई, वो थे। फिर मैं इनको पूछी कि, तो बोले नहीं, हम तो बेहोश तो हुए नहीं थे, हमको पूरा ध्यान है कि कोई मेरे पीठ पीछे था, मतलब मेरे सिरहाने के पास कोई बैठा हुआ था बूढ़े से। जब मैं ये बात सोचती हूँ ना, मेरा पापा, ओम साई राम, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और जब मेरे बाबा यहाँ पे आके मेरी मदद किए, तो मैं इतनी निडर हो गई कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे बाबा ने मेरे पति का मृत्यु टाला है, खड़े होकर उनको बचाया। जब इनको गोली लगी, तो किसी को भी गोली लगती है ना, तो उसे उतना होश नहीं रहता है कि वो दौड़ेगा, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है। पर ये बोले ना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि जैसे लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ, उड़ते उड़ते मैं घर आ गया। ऐसा लग रहा मेरे पाँव एक डेग के जगह पे 4 डेग, जैसे लग रहा कोई पकड़ के मुझे खींच रहा है। और वो एम्बुलेंस में कोई बूढ़े जैसे बैठा हुआ था मेरे साथ, और इनको कहीं घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं डर नहीं। ये बोले कि कहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मुझे गोली जैसा चीज हो गया है। इतना हिम्मत, इतना हिम्मत। ऑपरेशन में थोड़ी बहुत हुई थी पेन, और बाद में थोड़ा वो जख्म सूखने में थोड़ा टाइम लगा था। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। ओम साई राम।